गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला। श्री राधे श्री राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः स्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये। विश्वेश गतो का रणमीसुरम्ब तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय भगवते नमः। श्री राधे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरिमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि। बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैवायनो विरहगातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जनमाद्यस्य यतन्वयादिदरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोनिगलितं फलं सुखमुखादं मृतद्रवसंयतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भवभावकः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्श्री भगवते कृष्णचरणारविन्दयो चरणकमलयोभ्यो नमः। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यनमाद्यस्य यदन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञस्वराटतेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र हृत्रसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। संजय बड़ी जी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गता। सभी लोग आरती करेंगे भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे महाराज जी ने माला पहनाकर दीदी का स्वागत किया है। इनके यहाँ वृंदावन में वशिष्ठ आश्रम में 19 मई से और 26 मई तक दीदी जी की कथा वशिष्ठ आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में हो रही है। आप सभी लोग कथा श्रवण हेतु अवश्य पधारें। 19 मई से और 26 मई। ठीक। अरे बाबा बाबा प्रसाद है, उसमें प्रसाद। चलो चलो। वृंदावन के ठाकुर जी तो संतों की प्रसाद ही पाते हैं, संतों की रज की प्रसाद ही पाते हैं भगवान। चलिए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। राजा राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, स्वात्मनं हृदयारोग्यार्थे हृदयाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। जग्नेन जगमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यो, सन्नः देहनागं महिमानः, सचन्द्रिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुण्यग्गजातिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रभार तुलसीदलमञ्जरी वै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो धुवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, श्री गोवर्धननाथ की, नंद के लाल की जय जय श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। भगवान की पावनी कथा गंगा में हम लोग अवगाहन करेंगे। बड़े ही प्रेम से आप सभी लोग बैठ जाएं।
ध्येयं सदा परिभवगो नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरिन् च्युनतं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभ श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री चक्रधर भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। आए पतित पावनी कथा गंगा में हम सब भाव से निमज्जन पान करें। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र बनाने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय नित्य की भांति झूमते हुए लेंगे और बड़े ही भाव के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाते हुए चलेंगे। कि सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है अमर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो हमको मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी ओ। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया हम पे क्या बीती कैसे सुनाए। हम पे क्या बीते कैसे बताए। किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए। किस दौर से गुजरे कैसे बताए। तुमको पता है हाल मुरारी ओ। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है
जमाना इसका शिकारी हो, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया जय हो। जो भी कहोगे वैसा करूंगी, जो भी कहोगे वैसा करूंगी, जैसे रखोगे वैसे रहूंगी, जैसे रखोगे वैसे रहूंगी। तुझ पे भरोसा मेरा है भारी हो, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले
लाज पे आने प्रभु आने न पाए, जाए तो जान जाए लाज न जाए। सारा जमाना इसका शिकारी ओ सुन ले कन्हैया, अर्जी हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी ओ सुन ले कन्हैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल का वांग्मय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान हमारे भैया मुख्य परीक्षित जी सपत्नी सब परिवार ग्वालियर से पधारे हुए और इस ब्रज वसुंधरा से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्त श्रोत्रिय वृंद, श्रद्धामयी स्नेहमयी प्रेममयी मातृ शक्तियों, सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसके पंचम दिवस में आप हम सब संवेद रूप से एकीभूत होकर के ब्रज वसुंधरा के राधा माधव आश्रम इस सुंदर परिकर में विराजमान होकर के भगवान की पतित पावनी कथा गंगा में अवगहन करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आए उसी यात्रा में एक बार फिर अपने जीवन को बहाते हुए कृतार्थ करें। जीवन में दुख की अपेक्षा सुख के दिन जल्दी व्यतीत होते हैं ना। दुख कुछ दिन का ही क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ दिन भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। न जाने कितना समय कितने वर्ष हो गए ऐसा महसूस होता है। तो जीवन में दुख की अपेक्षा सुख के दिन जल्दी व्यतीत हो जाते हैं और सुख की अपेक्षा आनंद के दिन और भी जल्दी व्यतीत हो जाते हैं और जल्दी। ये जो आप भगवान की कथा सुन रहे हैं ये आनंद का ही तो समय, ये और जल्दी व्यतीत होते हैं। और संत कहते हैं कि आनंद की अपेक्षा परमानंद के दिन और भी जल्दी व्यतीत होते हैं। और तो और महाराज संत जन कहते हैं कि परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद के दिन तो और भी जल्दी व्यतीत होते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। एक मास का आनंद उत्सव चलता रहा, लेकिन एक दिन ही महसूस हुआ। मास दिवस भा दिवस निसी, मरम न जाने कोई, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। तो जीवन में जो ये हमें समय प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, पूरे मन के साथ, पूरे संयम के साथ, पूरे समर्पित होकर के हम परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाएं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि बाकी तो दुनियादारी में हम लगी जाएंगे,
और दुनियादारी के काम इतने भाव से करते, पूछो मत, कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए है? लेकिन भगवान की कथा की जब बात आती है तो महाराज मोबाइल की घंटी भी बजती है, प्यास भी लगती है, बीच में उठकर जाना भी पड़ता है, इधर उधर देखना भी पड़ता है, कितने विक्षेप होते हैं। और यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो जब आप उसके लिए कुछ भोजन बनाती हो या उसके स्वागत की तैयारी करती हो तो उसमें कुछ कमी छोड़ती हो? नहीं छोड़ती। एक सामान्य हस्ती के लिए हम इतना विचार करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हमारे भीतर कोई विचार नहीं है। अरे जो भी समय, जितना भी समय हमें हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है कथा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, वो समय ईमानदारी से परमात्मा के चरणों में ही लगना चाहिए। श्रोताओं की संख्या भले ही कम हो, लेकिन जितने भी हों वो हजारों पर भारी हो जाएं, ऐसा भाव बन जाए, ऐसे हम श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो महाराज कल आपने यहाँ नंदोत्सव का आनंद लिया, कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर प्रतीत हुआ। ऐसा लगा जैसे हमारा मन ही वृंदावन हो गया। न केवल वृंदावन में हम हैं, अपितु मन भी वृंदावन हो गया, गोकुल हो गया। इतना झूम रहे थे, सब आनंद ले रहे थे। इससे बढ़कर और कोई संसार में आनंद है ही नहीं महाराज। श्री सुखदेव जी ने नंदोत्सव का वर्णन 18 श्लोकों में किया है। तो 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया, और ऐसा लगता है जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद उन्हीं 18 श्लोकों में भर दिया। ऐसा अद्भुत आनंद प्रदान किया। क्या लिखते हैं श्री सुखदेव जी नंदोत्सव के वर्णन को करते हुए? अद्भुत श्लोकों का गायन किया है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, श्री सुखदेव जी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, दर्शनीय है और चिंतनीय है। क्या कहा कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी के यहाँ लाल नहीं हुआ है, साक्षात आनंद ही हुआ है। और एक और बड़ी विचित्र बात लिख दी कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज हुआ है। आप जानते हैं कि आत्मज किसको कहा जाता है? आत्मज कहा जाता है अपने जाए हुए पुत्र को। किसी और के पुत्र को हम आत्मज नहीं कह सकते, दत्तक पुत्र कह सकते हैं, उत्तराधिकारी पुत्र कह सकते हैं अगर किसी को गोद ले लिया है तो, लेकिन आत्मज नहीं हो सकता। आत्मज तो वही होता है जो अपना स्वयं का जाया हुआ पुत्र हो। फिर भी श्री सुखदेव जी ने लिखा कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद जी के यहाँ पुत्र नहीं आत्मज हुआ, उनका स्वयं का बेटा हुआ, आनंद हुआ। तो आत्मज क्यों कहा? क्या ये नंद जी का लाल है? कल की कथा में हम सब सुन रहे थे कि ये लाल तो वसुदेव जी का है, जो बंदी गृह में हुआ और जिसे वो सूप में रख करके यहाँ पर गोकुल में ले आए, छुपते छुपाते, और लेटा करके कन्या को ले गए। यही सुन रहे थे ना कल की कथा में। तो ये लाल वसुदेव जी का है, तो फिर नंद बाबा जी के लिए श्री सुखदेव जी ने आत्मज शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया?
नंदस्त्वार भक्त आदि अन्य शब्दों का यदि प्रयोग करते तो भी ठीक था, लेकिन आत्मा जी डायरेक्ट कह दिया सीधे सीधे। तो देखो ब्रज के महात्माओं और ब्रज के रसिकों की ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ वृंदावन में कि नंद बाबा जी के यहाँ युगल संतान हुई थी, एक नहीं हुई, ऐसे रसिक संत मानते हैं। क्या मानते हैं कि महाराज नंद बाबा जी के यहाँ युगल संतान हुई थी, 2 संतान। तो एक को तो कन्या को तो ले ही गए थे वसुदेव जी, और दूसरा वहीं लेटा था, और अपना भी पुत्र लिटा गए। तो वसुदेव नंदन और नंद नंदन दोनों मिलकर के फिर एक हो गए, और दोनों ने मिलजुल करके ही वृंदावन में क्रीड़ाएं करी, लीलाएं करी, ऐसी मान्यता है। अब आप पूछोगे कि अगर ऐसा है तो 2 कहां दिखते हैं? भागवत में 2 तो दिखाई देते नहीं, लेकिन देते हैं। आप देखो आगे के प्रसंग में सुनेंगे कि अक्रूर जी जब भगवान को लेने के लिए आए तो एक तो रथ पर बैठे दिखाई दिए अक्रूर जी को, और जब उन्होंने श्री यमुना जी में स्नान किया तो दूसरे यमुना जी में दिखे। तो ये 2 दिखाई दिए, हुए ना? तो क्योंकि वृंदावन बिहारी लाल जी का तो ये वचन है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन की सीमा को छोड़ करके ब्रजेन नंदन कहीं और नहीं जाते। और इसीलिए जो बड़े बड़े संत हैं ना, वो तो कहते हैं कि अरे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, और विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। क्या मतलब? वृंदावन का गौरव, वृंदावन की महिमा आखिर हुई तो भगवान से ही है, बिहारी जी से। और बिहारी जी स्वयं ब्रज परिधि के बाहर खड़े होकर के यदि आपको बुलाएं तो भैया क्यों ना जाएं? संतों ने पूछा कि हम क्यों ना जाएं, भगवान ही बुलाएं तो हम तो जाएंगे। तो महाराज ब्रज के रसिक संत ही कहते हैं कि देखो ब्रज परिधि के बाहर खड़ा होकर के यदि कोई बुलाए तो समझ जाओ कि वो वसुदेव नंदन होगा, वो नंद नंदन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का तो वचन है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो यदि बुलाए, देखो वृंदावन बिहारी लाल ब्रज सीमा को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, इसलिए संत कहते हैं कोई बुलाए यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, अरे मन वृंदा विपिन, तू यही रहे, तुझे यही ब्रज की लता पता में ब्रज धूल में ही ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा, कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कई पहुंचे हुए बड़े बड़े संत तो ऐसे हुए कि जो किसी भी परिस्थिति में ब्रज सीमा को नहीं त्यागते, ऐसे भी कई हुए। संकल्प लेकर के उन्होंने जीवन यहीं व्यतीत किया। तो महाराज आज नंद बाबा जी का सुंदर श्रृंगार किया है। गोप ग्वालों ने पीली धोती पहनाई, पीली बगलबंदी पहनाई, थापक थहुआ चंदन लगा दियो, मोटो मोटो काजर लगाए दियो, मूछन पे इत्र लगाए दियो, मुख में पान दबाए दियो, और कमर में फेंटा बांध दियो, गले में माला डाल दी, और छेल छबीले बाबा बनाए के तैयार करके आज गोप ग्वाल कहने लगे बाबा देख ले कैसो सुंदर सजाए दियो। नंद बाबा जी कभी अपनी पगड़ी संभाल रहे हैं, कभी अपने कुर्ते को देख रहे हैं, और पूछने लगे छोराओं एक बार सांची सांची बताइयो। कहा तो महाराज नंद बाबा जी कहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? गोप ग्वाल कहते हैं बाबा तू तो दूल्हा सरकार सो लग रहा है। अब कौन कहेगा कि तेरे यहाँ 90 वर्ष की अवस्था में नीलमणि जैसो लाला भयो है। बोल नंद के लाल की। सुंदर श्रृंगार करके
बड़े बड़े वैदज्ञ और देवज्ञ ब्राह्मण आए हैं। उन्होंने कहा बाबा बहुत देर हो गई है, तू जल्दी आ, पूजा पर बैठ। लाला हुआ है ना। ब्राह्मणों ने पूजा प्रारंभ करी और ब्राह्मण देवता कहते हैं कि अक्षताम समर्पयामि, अक्षत चढ़ाओ। तो नंद बाबा जी तो भोले भाले ठहरे, अक्षत की जगह शक्कर चढ़ा रहे। पंडितों ने ब्राह्मणों ने फिर कहा जलम समर्पयामि, जल चढ़ाओ। तो नंद बाबा जी ने तुरंत ही दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मण देवताओं ने कहा बाबा साची साची बताइयो तेरा ध्यान किधर है? हम कहते हैं जल, हम कहते हैं जल चढ़ाओ तो दूध चढ़ाता है, हम कहते हैं कि चावल चढ़ाओ तो शक्कर चढ़ाता है, चक्कर क्या है? नंद बाबा जी ने कहा महाराज बुरो मत मानियो, मेरो मन तो मेरे छोरा में जाके चिपक गए। अब जब तक मैं वहां को मोहड़ो ना देख लूंगा तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा ऐसी बात है बाबा, तो तू सुन, तेरे बदले सारी पूजा हम ही करवा देंगे, तू तो केवल संकल्प कर जा। तो नंद बाबा जी ने कहा ये चौखी बात बताई महाराज, अब जल्दी ये बताओ कि कितना संकल्प करूं? ब्राह्मणों ने कहा ये हम थोड़ी बताएंगे, तेरे मन की बात है, तेरे यहाँ आनंद उत्सव हो रहा है, अब तू ही निर्णय कर बाबा कि तू क्या देगा क्या लेगा। तो नंद बाबा जी ने तुरंत ही 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया है। और श्री सुखदेव जी ने अद्भुत लिखा है, देनो नाम्नि उते प्रादात् विप्रेभ्यः संलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौ शात कोम्बावराव्रता। 2 लाख गायों का दान नंद बाबा जी ने तुरंत किया। और महाराज नंद बाबा जी भीतर प्रवेश करते हुए गए तो महाराज गोप ग्वालों ने कहा बाबा ऐसे दर्शन नहीं होंगे, लाखों की भीड़ लगी हुई है, गोपियां सबसे पहले तो स्त्रियां हैं, पीछे पीछे पुरुष खड़े हैं। और नंद बाबा जी जब दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगे, गोपियों ने कहा बाबा ऐसे दर्शन नहीं होंगे। सो कैसे होंगे? गोप ग्वालों ने कहा महाराज पहले ठुमका लगा करके नाच दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के लाला के दर्शन होंगे। नंद बाबा जी ने कहा बुढ़ापे में तुम मेरी कमर को काय को मटका रहे हो, कहीं झटका अटका लग गया तो महाराज किसी काम के नहीं रहेंगे। गोप ग्वालों ने कहा हमारे यहाँ की परंपरा ही तो यही है, नाचना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सबको आता है। तो नंद बाबा जी ने एक हाथ रखा कमर पे, एक हाथ सर पे, और जैसे ठुमका लगाने लगे इतने में नंद बाबा जी का एक मित्र आ गया, बधाई लेकर के बड़ी भारी मटकी में दही लेकर के आया। और जैसे ही अपने मित्र को ठुमका लगाते हुए 90 वर्ष की अवस्था में देखा तो उसने ये सोचा कि मेरे मित्र को काऊ की नजर ना लग जाए, 90 वर्ष की अवस्था में ठुमका लगा रहा है। सोई मतलब जो दही की जो मटकी थी, हांडी थी, वो एकदम से नंद बाबा जी के ऊपर पूरी की पूरी उड़ेल दी। बोल नंद के लाल की जय। नंद बाबा जी ने सबसे पहले अपनो मोहड़ो पहुंचियो, फिर कहने लगे अरे तूने करो धरो सारो श्रृंगार दही में बराबर कर दियो सबरो एक से। तो महाराज आज गोप ग्वाल ताली बजा करके कहने लगे बाबा ये हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे यहाँ दही में लोट लगा के ही लाला के दर्शन करे जाएं। और बड़े ही भाव से नंद बाबा जी ने उसके बाद दर्शन किए। हजारों लाखों गोपियां आ रही हैं और महाराज बधाई देते हुए कह रही हैं क्या कि चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। यदु के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। हो चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल, बोल नंद के लाल की। जय हो।
समस्त गोपियां नाच रही हैं, झूम रही हैं। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर ताल। ओ आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। ओ चलो देखे मैं नंदगर लाला हुआ। चलो देखिया मैं नंदगर लाला हुआ। जय हो आपके साथ झूमते हुए। जय हो। जय हो। सभी हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल। सभी हिल मिल कर ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल। बाज संग घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल। झूले हो झूले जय हो। झूले अंगना में पलना जहाँ डाला हुआ। हो झूले अंगना में पल न जहाँ लाला हुआ। ओ चलो देखे हमें नंदगर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदघर लाला हुआ। जय हो मीरा रे। आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। जोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। जोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। हो सुख हो सुख हो सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखे अब नंदगर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदघर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखे हमें नंदगर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदघर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदगर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदघर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदगर देखे हमें नंदगर देखे हमें नंदगर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदघर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदगर लाला हुआ। देखे हमें नंदघर लाला हुआ। लाला हुआ लाला हुआ। लाला हुआ लाला हुआ। लाला हुआ
महाराज बड़े ही भाव से समस्त गोपांगनाओं ने इसी प्रकार से भाव से नृत्य करते हुए झूमते हुए नंद बाबा यशोदा जी को बधाइयां दी। रोहिणी मैया भी उसमें सम्मिलित हुई। 6 दिन व्यतीत हो गए। नंद बाबा जी ने विचार किया, कंस को कर नहीं दिया, बड़ा भारी दूध दही का कारोबार है नंद बाबा जी के यहाँ। तो जैसे हमें टैक्स देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, ऐसे ही नंद बाबा जी को भी कंस के यहाँ पर कर देना पड़ता है। तो नंद बाबा जी ने कहा, लालाओं देखो तुम सब प्रेम से यही उत्सव मनाओ, मैं अभी हाल कंस को कर दे करके आऊं, नहीं तो न जाने दुष्ट कंस क्या उत्पात खड़ा कर दे, गड़बड़ है जाएगी। तो महाराज आज नंद बाबा जी चल पड़े और कंस को कर देने के लिए गए। वसुदेव जी ने देख लिया और वसुदेव जी मार्ग में मिल गए नंद बाबा जी को। वसुदेव जी कहने लगे, बाबा तू हमको बताए या ना बताए, हमको तो पता लग गई। बाबा ने कहा वसुदेव जी कहते, तेरे यहाँ 90 वर्ष की अवस्था में नीलमणि जैसो लाला भयो है, तूने हमसे बताई नहीं है। नंद बाबा जी ने कहा, हुआ तो है, लेकिन हमें भी पता लग गई कि तेरे यहाँ भी 6 पुत्रों का जन्म हुआ, वह दुष्ट कंस ने मार दिए, एक रहा नहीं और 8वें नंबर की कन्या हुई, वो भी अष्टभुजी देवी बनकर के आकाश में चली गई। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वरजा, कन्या सापी दिवंगता। एक कन्या जैसे तैसे कन्या भी हुई तो वो भी दिवंगत हो गई, चली गई, मर गई। तो मैं फिर ऐसे में अपने आनंद की बात आप जैसे दुखी के सामने कैसे करूं? कितनी प्यारी बात भागवत में आई है, ये समझने योग्य बात है कि देखो नंद बाबा जी के जीवन में आज कितना बड़ा आनंद है कि 90 वर्ष की अवस्था में नीलमणि जैसा लाला हुआ, लेकिन अपनी बात छुपा ली और सामने वाले के दुख को देख करके उसकी दुख की बात की, अपने आनंद की का गुण नहीं गाया कि हमारे यहाँ ये है, हमारे सामने वाला दुखी है, आप अपने आनंद की बात कर रहे हैं। और वसुदेव जी का जीवन देखिए कि वसुदेव जी ने अपने दुख की बात नहीं की, नंद बाबा जी के आनंद में सम्मिलित हो गए। अरे हम दुखी हैं लेकिन सामने वाले तो जो आनंद प्राप्त है उसमें सम्मिलित होना ही, यही तो धर्म है। हम दुखी, सामने वाले को दुखी हमारा करने का कोई धर्म नहीं बनता। और यही बात बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि निज दुख गिरी समरज हर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज मीरू समाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, जेना मित्र दुख होए दुखारी, जेना मित्र दुख होए दुखारी, नहीं बिलो कद पातक भारी, दिन ही विलोकत पातक भारी, पातक भारी, हाँ पातक भारी। रामचरितमानस हमें बताती है कि यदि आपके जीवन में भले ही सुख हो, लेकिन सामने वाला आपका परिचित है, पड़ोसी है या कोई अपना प्रिय है, उसके जीवन में दुख ही दुख है, तो उसके जीवन के थोड़े से भी दुख को सुमेरु पर्वत के समान मान करके उसके निदान का उपाय करना चाहिए। और इसके आगे मैं एक और बात मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि यदि आप निदान ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके दुख में तो सम्मिलित हो जाओ। उसको ऐसा लगे उस समय कि आप उसके हैं और वो आपका है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर कोई निदान नहीं कर पाता, बहुत कम ही होते समाज में ऐसे कि जो आपके लिए आगे आकर के बुराई मोल लें, मुश्किल है। लेकिन आप उसके दुख में सम्मिलित हो जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। रामचरितमानस ये कह रही है कि मित्र ही दुख निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, और जे न मित्र दुख होई दुखारी, तो तिन ही विलोकत पातक भारी। तो आज वसुदेव जी ने कहा, बाबा तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरे यहाँ लाला हुआ है, अरे न जाने कौन सा उत्पात खड़ा हो जाए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों डोल रहा है, अरे भाग जल्दी। सोई बाबा ने विचार किया, ये वसुदेव सच्चो ज्योतिषी है, ये झूठी नाए बोले, जो कछु बोल दे सोई साचो हो जाए। महाराज सोई भाग पड़े आज नंद बाबा जी। और इधर आपातकालीन मीटिंग बुला करके पूतना को तैयार किया गया कि तुम जाओ। जो योग माया ने कह दिया कि हमारे आपके काल ने जन्म ले लिया, तो वो काल को ढूंढ करके तुम मारो। पूतना तैयार हुई, क्रीड़ा कमल घुमाती हुई ब्रज मंडल में आई है, और महाराज नंदालय में जहां हजारों आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, जाने कितनी भीड़ मची हुई है, ऐसी भीड़ का आश्रय लेकर के पूतना भीतर प्रवेश कर गई। और महाराज पूतना आई है चतुर्दशी के दिन। ये है अविद्या का रूप। अविद्या का स्थान 14 जगह पर ही होता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अविद्या के स्थान। तो चतुर्दशी के दिन आई है, और आते ही क्या बोली कि अरे बहन यशोदा बधाई हो। जो यशोदा जी ने सुना कि ये मेरी बहन कहाँ से आ गई, आज तक तो कोई बहन ना है, आज बहन आ गई। अब मैं यहाँ से पूछूंगी कि तू कहाँ से आई, कौन है, तो बुरा मान जाएगी। बड़े बाप से इतने बहन कहा है, तो अभी प्रेम से आने दो। तो नंदरानी यशोदा ने पहले प्रश्न नहीं किया, और नंदरानी यशोदा कहने लगी, आओ आओ बहन, आओ आओ, और खूब प्रेम से लाला को आशीर्वाद दो, और मैं तब तक ब्राह्मणों की सेवा करके आती हूँ। यशोदा जी तो चली गई लाला को छोड़ करके, और भगवान नंदलाल ने पलने में पड़े पड़े जब देखा तो सोचने लगे, ओहो पूतना मौसी आई गई, क्योंकि बहन कहा ना, अभी तो मौसी हो गई। और पूतना ने भी विचार किया कि अब मुझे अच्छा अवसर मिल गया, अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई है, और जैसे ही आगे बढ़ी है, पलने के पास आई है, तो ठाकुर जी ने इसकी तरफ देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किए, इसके कई सारे भाव हैं। एक भाव तो ये है कि पूतना ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए पूतना को देखकर, क्योंकि भगवान के ये जो दो नेत्र हैं, एक सूर्य है और एक चंद्र है। तो भगवान के द्वारा जिसे मारा जाता है, वो सूर्य और चंद्र लोक मार्ग से भगवत धाम की यात्रा करता है। तो सूर्य और चंद्र ने विचार किया, ये देखो दुष्टा, ठाकुर जी को दुनिया लाड़ लड़ा रही है, दूध पिला रही है, माखन मिश्री की तैयारी कर रही है, और ये स्तनों में जहर लगा करके मारने को आई गई। तो अब भले ही ठाकुर जी के हाथ क्यों ना ये मरे, लेकिन हम अपने लोक से इसको भीतर प्रवेश नहीं देंगे। इसलिए सूर्य और चंद्र ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए। दूसरा भाव कि ठाकुर जी को मन में गिलानी हुई कि मेरे 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, रामावतार और श्री कृष्णावतार, लेकिन दोनों ही अवतारों की विडंबना देखो। सबसे पहले राक्षसी का वध करना पड़ा। रामावतार में भी सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया, और कृष्णावतार में सबसे पहले प्रारंभ किससे हो रहा है, पूतना से। इसलिए गिलानी हुई, इसलिए नेत्र बंद किए। तीसरी बात संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए
कि मानो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, जहर पीना वीना मुझे नहीं आता, जहर पीने का अभ्यास तो आपको बहुत अच्छे से है। समुद्र मंथन में कितना कुंटलों जहर निकला, आप तुरंत पी गए, कुछ नहीं हुआ बाबा आपका। तो महाराज आप आज आओ, आज आपकी आवश्यकता है, आप आओ और जहर जहर आप पी लो, दूध दूध मैं पी लूंगा, दोनों का काम बन जाएगा। इसलिए मानो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का आवाहन कर रहे हैं। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, एक और बात है। क्या? वे संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि ये पूतना माया का रूप धारण करके आई है राक्षसी भयंकर दिखने वाली, लेकिन सुंदर बन के सुंदरी आई है माया का रूप धारण करके, और भगवान है माया के पति। तो मायापति के सामने मायावती की माया कभी चलती नहीं है। तो महाराज भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि अगर मैंने नेत्र खोले तो मायापति के सामने इसकी माया चलेगी नहीं, वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। और ये जो ब्रजवासी थोड़ा ढोलक मजीरा बजा करके बधाइयां गा रहे हैं, ये भी सब बंद हो जाएंगी। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि ये जो पूतना है ये पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि की कन्या रत्नमाला थी। जब वामन भगवान, कल की कथा में आप सुन रहे थे, वामन भगवान जब दैत्यराज बलि के यज्ञ में पधारे तो रत्नमाला दैत्यराज बलि की कन्या वहीं खड़ी थी। बटुकनाथ का दर्शन करके ऐसी मुग्ध हो गई कि अगर ये मेरा लाल होता तो मेरा मन करता मैं ऐसे स्तनपान कराऊं। मन ही मन का विचार है। और जब ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करके 2 ही चरण में सब कुछ नाप लिया दैत्यराज बलि का, तो वही रत्नमाला क्रोध में आकर के विचार करने लगी, अरे बालक होता तो दूध पिलाती, अरे मेरा मन तो अब ये करता है कि अगर ये मेरा बालक होता तो जहर पिलाती, दूध काय को पिलाती। ठाकुर जी तो प्रभु अंतर्यामी सब जानी, भगवान ने कहा देवी जी आपके दोनों भावों को मैं अगले अवतार में पूरा करूंगा। तो आज वही रत्नमाला पूतना बन करके, इसलिए मानो ठाकुर जी पूर्व जन्म का स्मरण कर रहे, इसलिए नेत्र बंद कर। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि दृष्टि वहीं डालनी चाहिए जहां दृष्टि का पात्र हो, कुपात्र पर दृष्टि भूल के भी नहीं डालनी चाहिए। रामावतार में भी राघवेंद्र सरकार के पास ऐसे ही रूप बदल करके एक राक्षसी आई गई थी। कौन थी? शूर्पणखा देवी। और शूर्पणखा जब आई राघवेंद्र सरकार के सामने तब क्या हुआ कि दृष्टि का पात्र शूर्पणखा तो नहीं थी, लेकिन वहां पर श्री जानकी जी थी। तो राघवेंद्र सरकार ने जितनी भी वार्तालाप की शूर्पणखा से, वो सब जानकी जी की तरफ देख करके ही बात की। सीता चित ही कही प्रभु बाता, सीता चित कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आए तुम्हार मोर लघु भ्राता, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चित कही प्रभु माता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आए तुम्हार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता। तो सीता चितई, उस समय तो श्री जानकी जी दृष्टि का पात्र थी, तो भगवान देख रहे हैं जानकी जी की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। लेकिन कृष्णावतार में तो ये स्थिति आ गई कि महाराज जब ये पूतना आई तब भगवान के अगल बगल में कोई नहीं था, तो अब किसकी तरफ देखे? कुपात्र पे तो दृष्टि डालनी नहीं चाहिए, इसीलिए कुपात्र पे दृष्टि न डालते हुए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
पूतना को अवसर मिला, श्री ठाकुर जी को उठाया, गोद में लिया। ठाकुर जी ने सबसे पहले इसका जहर का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया, और जैसे ही प्राणों को पीने लगे महाराज छटपटाने लगी, विकल होकर के महलों के बाहर आई है और ठाकुर जी ने इसका मर्दन किया। बोल पूतना मर्दन भगवान की, इसका प्राणांत हो गए। धम्मदीनी से जैसे ही आवाज आई, समस्त गोप ग्वाल दौड़ करके आए, पलने में ललना नहीं है। दौड़े दौड़े बाहर देखा तो विशाल काय पूतना के वक्षस्थल पर श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। तुरंत गोप ग्वालों ने सीढ़ी वीड़ी लगा करके ठाकुर जी को लिया, नंदरानी यशोदा को दिया, और तब जाके नंदरानी यशोदा को थोड़ा शांति मिली कि मेरा लाल ठीक है। गोप ग्वालों ने कहा, अरे मैया तूने इस विशाल काय राक्षसी को अपने लाल को क्या काय को दे दियो? नंदरानी यशोदा ने कहा कि मैंने तो ब्राह्मणी समझी, अब मोकू कहा पतो कि ये तो राक्षसी है। तो गोपियां कहती हैं अब याकू लाला को नजर नाए लग गई हुए, सो यही लिए गौशाला में लेकर के आई हैं और भगवान को झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु क्रीडन्तुं पातु गोविंद श्यानम पातु माधव। झाड़ा लगा रही है, और झाड़े में नाम किसका ले रही हैं, ये विचारणीय बात है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, झाड़ा लगा रही है गौपुच्छ से। पहले गौधूली में स्नान कराया, गौमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया, गोबर का लेप लगाया, और गौपुच्छ से झाड़ा लगाती हुई कह रही है इंद्रियाणि ऋषिकेशा, इंद्रियों की रक्षा, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो वतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, श्वेत दीप के पति चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो वतु, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। अब आप ही बताओ, ये गोपियां जो सीधी सच्ची सरल हैं, ये किसका नाम बुला रही हैं बताओ? छोटे से लाला की नजर उतारी जा रही और लाला मुस्कुरा रहे हैं। जानते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देखो कितनी भोली है, मेरा ही नाम और मुझी को झाड़ा लगा रही है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का, जब भगवान का नाम भगवान को झाड़ा लगा सकता है, तो हमारे जीवन के क्लेश पाप दूर हो जाएं तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम धून गाए, राम न सके नाम गुण गाए, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगी, कहूँ कहाँ लगी, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। कहाँ तक नाम की महिमा का गान करें महाराज? अविद्या का ये रूप है। अविद्या यानी अपवित्रता, जहां अविद्या होगी वहीं अपवित्रता भी होगी। और जब नंद बाबा जी आए हैं तो समस्त गोप ग्वालों ने दौड़ करके सूचना दी। नंद बाबा जी ने कहा ले ले कुल्हाड़ी फरसा आ जाओ, सब आ गए हैं, और उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े बना करके और चिताएं बनाई हैं अलग अलग। और जैसे ही जलाया गया तो उसमें से दिव्य सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी के सामने कि महाराज ये क्या चमत्कार हुआ? अरे ये तो दुष्ट हैं, पापी हैं, पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासन जिंघासयापि हरि स्तनम दत्वाप सदगतिम।
ये इतनी पापी है, ना इसका नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना स्वभाव अच्छा, ना भोजन अच्छा। फिर जब इसको जलाया गया तो फिर सुगंधी क्यों निकल रही है महाराज? बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आया। श्री सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज भूलो मत, जिन भगवान का एक बार नाम लेने मात्र से जीव के पाप पंख जल करके ध्वस्त हो जाते हैं, उन्हीं परमात्मा को इसने उठा करके गोद में धारण करके दुग्ध पान करा दिया। अब ये पापी कहाँ रही? ये तो परम पुनीत पावना हो गई है। अविद्या, ये अविद्या का रूप है। अविद्या यानी अपवित्रता, और अपवित्रता को दूर करने के लिए ब्राह्मण देवता, आपने देखा होगा कि मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षभ्यन्तरः शुचि। ब्राह्मण देवता जब आप पूजा में बैठते हैं रोज यही मंत्र बोलते हैं ना, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षभ्यन्तरः शुचि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुंडरीकाक्ष भगवान का एक बार नाम ले लो, ध्यान कर लो, तो वो नाम ये चमत्कार करेगा, न केवल बाहर की पवित्रता अपितु भीतर की पवित्रता भी वो प्रदान करेगा। तो एक बार नाम लेने का ये चमत्कार है। तो महाराज इसने तो भगवान को अपनी गोद में लिटा करके दुग्धपान करा दिया। अब अपवित्र कहाँ रही? भगवान ने ऐसे धात्र्योचित गति का अधिकारी बना दिया। जो मैया यशोदा को बाद में मिली, वो पूतना मौसी को पहले ही दे दी ठाकुर जी ने। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंगान संयापा यदाप्य साध्वी लेबे गतिम धातुजिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु परमात्मा और कौन होगा? इस प्रकार से भगवान ने पूतना का मर्दन किया है। और अब श्री ठाकुर जी धीरे धीरे 6 मास के हुए, सक्टासुर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। भोलेनाथ के मन में अब विचार आया कि मैं भी दर्शन करके आऊं, क्योंकि मेरे इष्ट बालक राम ही हैं। तो महाराज अपने स्वरूप को बदल करके स्वामी शंकरानंद सरस्वती बन करके सांप बिच्छुओं को छुपा लिया, और आज अलग निरंजन करते हुए नंदालय में आए हैं। यशोदा रानी ने देखा कि आज तो ना तो लाला का जन्मोत्सव है, ना कोई सत्यनारायण की कथा, ये बाबा महाराज कहाँ से आए गए? तो महाराज भोलेनाथ कहने लगे कि मैया लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो जल्दी से दर्शन कराए दे। आज मैया यशोदा ने कहा, बाबा तू देख नहीं रहा है, तेरे गले में सांप बिच्छू लटक रहे हैं। अरे मेरा लाला 90 वर्ष की अवस्था में जैसे तैसे भयो है, और मेरा लाला तो फोटो में भी यदि सर्पों का दर्शन कर लेता है तो मेरी छाती से आके चिपक जाए, और तेरे यहाँ ये इत उत को मुंह कर रहे हैं सांप बिच्छू। और अगर मेरे लाला ने कहीं देख लिया, डर गया तो फिर, और तुझे अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, गाय चाहिए, भूमि चाहिए, वो सब दूंगी, पर लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगी। तो महाराज भोलेनाथ ने कहा, मैया तू बड़ी भोली है। अरे ये 1-2 सांपों से डरने वाला नहीं है, 1000 मुखों के सर्प पर शयन करता है, ये थोड़े बहुत से डरने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने जब ये बात कही, मैया ने कहा, बाबा तू भांग खाए दिखे, तूने भांग खाई है, ऐसी बात करता है, मैं तो अपने लाला का दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी, कर ले जो कर सकता है। तो महाराज भोलेनाथ क्या करें? तो बार बार आग्रह करते हैं, और संतों ने ये बहुत प्यारा भाव गाया कि भोले के लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज बड़े ही भाव से समस्त गोपांगनाओं ने इसी प्रकार से भाव से नृत्य करते हुए, झूमते हुए नंद बाबा यशोदा जी को बधाइयां दी। रोहिणी मैया भी उसमें सम्मिलित हुई। 6 दिन व्यतीत हो गए। नंद बाबा जी ने विचार किया, कंस को कर नहीं दिया, बड़ा भारी
दूध दही का कारोबार है नंद बाबा जी के यहाँ। तो जैसे हमें टैक्स देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, ऐसे ही नंद बाबा जी को भी कंस के यहाँ पर कर देना पड़ता है। तो नंद बाबा जी ने कहा लालाओ देखो तुम सब प्रेम से यही उत्सव मनाओ, मैं अभी हाल कंस को कर दे करके आऊं, नहीं तो न जाने दुष्ट कंस क्या उत्पात खड़ा कर दे, गड़बड़ है जाएगी। तो महाराज आज नंद बाबा जी चल पड़े और कंस को कर देने के लिए गए। वसुदेव जी ने देख लिया और वसुदेव जी मार्ग में मिल गए नंद बाबा जी को। वसुदेव जी कहने लगे बाबा तू हमको बताए या ना बताए, हमको तो पता लग गई। बाबा ने कहा वसुदेव जी कहते तेरे यहाँ 90 वर्ष की अवस्था में नीलमणि जैसो लाला भयो है, तूने हमसे बताई नहीं है। नंद बाबा जी ने कहा हुआ तो है, लेकिन हमें भी पता लग गई कि तेरे यहाँ भी 6 पुत्रों का जन्म हुआ, वह दुष्ट कंस ने मार दिए, एक रहा नहीं और 8वें नंबर की कन्या हुई, वो भी अष्टभुजी देवी बनकर के आकाश में चली गई। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वरजा, कन्या सापी दिवंगता। एक कन्या जैसे तैसे कन्या भी हुई तो वो भी दिवंगत हो गई, चली गई, मर गई। तो मैं फिर ऐसे में अपने आनंद की बात आप जैसे दुखी के सामने कैसे करूं? कितनी प्यारी बात भागवत में आई है, ये समझने योग्य बात है कि देखो नंद बाबा जी के जीवन में आज कितना बड़ा आनंद है कि 90 वर्ष की अवस्था में नीलमणि जैसा लाला हुआ, लेकिन अपनी बात छुपा ली और सामने वाले के दुख को देख करके उसकी दुख की बात की, अपने आनंद की का गुण नहीं गाया कि हमारे यहाँ ये है, हमारे सामने वाला दुखी है, आप अपने आनंद की बात कर रहे। और वसुदेव जी का जीवन देखिए कि वसुदेव जी ने अपने दुख की बात नहीं की, नंद बाबा जी के आनंद में सम्मिलित हो गए। अरे हम दुखी हैं लेकिन सामने वाले तो जो आनंद प्राप्त है उसमें सम्मिलित होना ही, यही तो धर्म है। हम दुखी, सामने वाले को दुखी हमारा करने का कोई धर्म नहीं बनता। और यही बात बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि निज दुख गिरी समरज हर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज मीरू समाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, जेना मित्र दुख होए दुखारी, जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलो पद पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, पातक भारी, पातक भारी। रामचरितमानस हमें बताती है कि यदि आपके जीवन में भले ही सुख हो, लेकिन सामने वाला आपका परिचित है, पड़ोसी है या कोई अपना प्रिय है, उसके जीवन में दुख ही दुख है, तो उसके जीवन के थोड़े से भी दुख को सुमेरु पर्वत के समान मान करके उसके निदान का उपाय करना चाहिए। और इसके आगे मैं एक और बात मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि यदि आप निदान ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके दुख में तो सम्मिलित हो जाओ। उसको ऐसा लगे उस समय कि आप उसके हैं और वो आपका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर कोई निदान नहीं कर पाता, बहुत कम ही होते समाज में ऐसे कि जो आपके लिए आगे आकर के बुराई मोल लें, मुश्किल है। लेकिन आप उसके दुख में सम्मिलित हो जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है।
रामचरितमानस ये कह रही है कि मित्र ही दुख निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, और जे न मित्र दुख होई दुखारी, तो तिने ही विलोकत पातक भारी। तो आज वसुदेव जी ने कहा बाबा तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरे यहाँ लाला हुआ है, अरे न जाने कौन सा उत्पात खड़ा हो जाए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों डोल रहा है, अरे भाग जल्दी। सोई बाबा ने विचार किया ये वसुदेव सच्चो ज्योतिषी है, ये झूठी नाए बोले, जो कछु बोल दे सोई साचो हो जाए महाराज। सोई भाग पड़े आज नंद बाबा जी, और इधर आपातकालीन मीटिंग बुला करके पूतना को तैयार किया गया कि तुम जाओ। जो योग माया ने कह दिया कि हमारे आपके काल ने जन्म ले लिया, तो वो काल को ढूंढ करके तुम मारो। पूतना तैयार हुई, क्रीड़ा कमल घुमाती हुई ब्रज मंडल में आई है, और महाराज नंदालय में जहां हजारों आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, जाने कितनी भीड़ मची हुई है, ऐसी भीड़ का आश्रय लेकर के पूतना भीतर प्रवेश कर गई। और महाराज पूतना आई है चतुर्दशी के दिन, ये है अविद्या का रूप। अविद्या का स्थान 14 जगह पर ही होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये अविद्या के स्थान। तो चतुर्दशी के दिन आई है, और आते ही क्या बोली कि अरे बहन यशोदा बधाई हो। जो यशोदा जी ने सुना कि ये मेरी बहन कहाँ से आ गई, आज तक तो कोई बहन ना है, आज बहन आ गई। अब मैं यहाँ से पूछूंगी कि तू कहाँ से आई, कौन है, तो बुरा मान जाएगी। बड़े बाप से इतने बहन कहा है तो अभी प्रेम से आने दो। तो नंदरानी यशोदा ने पहले प्रश्न नहीं किया, और नंदरानी यशोदा कहने लगी आओ आओ बहन आओ आओ, और खूब प्रेम से लाला को आशीर्वाद दो, और मैं तब तक ब्राह्मणों की सेवा करके आती हूँ। यशोदा जी तो चली गई लाला को छोड़ करके, और भगवान नंदलाल ने पलने में पड़े पड़े जब देखा तो सोचने लगे ओहो पूतना मौसी आई गई, क्योंकि बहन कहा ना, अभी तो मौसी हो गई। और पूतना ने भी विचार किया कि अब मुझे अच्छा अवसर मिल गया, अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई है, और जैसे ही आगे बढ़ी है, पलने के पास आई है, तो ठाकुर जी ने इसकी तरफ देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किए, इसके कई सारे भाव हैं। एक भाव तो ये है कि पूतना ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए पूतना को देखकर, क्योंकि भगवान के ये जो दो नेत्र हैं, एक सूर्य है और एक चंद्र है। तो भगवान के द्वारा जिसे मारा जाता है वो सूर्य और चंद्र लोक मार्ग से भगवत धाम की यात्रा करता है। तो सूर्य और चंद्र ने विचार किया ये देखो ठाकुर जी को दुनिया लाड़ लड़ा रही है, दूध पिला रही है, माखन मिश्री की तैयारी कर रही है, और ये स्तनों में जहर लगा करके मारने को आई गई। तो अब भले ही ठाकुर जी के हाथ क्यों ना ये मरे, लेकिन हम अपने लोक से इसको भीतर प्रवेश नहीं देंगे। इसलिए सूर्य और चंद्र ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए। दूसरा भाव कि ठाकुर जी को मन में गिलानी हुई कि मेरे 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, रामावतार और श्री कृष्णावतार, लेकिन दोनों ही अवतारों की विडंबना देखो। सबसे पहले राक्षसी का वध करना पड़ा। रामावतार में भी सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया, और कृष्णावतार में सबसे पहले प्रारंभ किससे हो रहा है, पूतना से। इसलिए गिलानी हुई, इसलिए नेत्र बंद किए। तीसरी बात संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि मानो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, जहर पीना वीना मुझे नहीं आता, जहर पीने का अभ्यास तो आपको बहुत अच्छे से है। समुद्र मंथन में कितना कुंटलों जहर निकला, आप तुरंत पी गए, कुछ नहीं हुआ बाबा आपका।
तो महाराज आप आज आओ, आज आपकी आवश्यकता है, आप आओ और जहर जहर आप पी लो, दूध दूध मैं पी लूंगा, दोनों का काम बन जाएगा। इसलिए मानो नेत्र बंद करके भोलेनाथ का आवाहन कर रहे हैं। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, एक और बात है। क्या? वे संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि ये पूतना माया का रूप धारण करके आई है राक्षसी भयंकर दिखने वाली, लेकिन सुंदर बन के सुंदरी आई है माया का रूप धारण करके, और भगवान है माया के पति। तो मायापति के सामने मायावती की माया कभी चलती नहीं है। तो महाराज भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि अगर मैंने नेत्र खोले तो मायापति के सामने इसकी माया चलेगी नहीं, वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। और ये जो ब्रजवासी थोड़ा ढोलक मजीरा बजा करके बधाइयां गा रहे हैं, ये भी सब बंद हो जाएंगी। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि ये जो पूतना है ये पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि की कन्या रत्नमाला थी। जब बामन भगवान, कल की कथा में आप सुन रहे थे, बामन भगवान जब दैत्यराज बलि के यज्ञ में पधारे तो रत्नमाला दैत्यराज बलि की कन्या वहीं खड़ी थी। बटुकनाथ का दर्शन करके ऐसी मुग्ध हो गई कि अगर ये मेरा लाल होता तो मेरा मन करता मैं ऐसे स्तनपान कराऊं। मन ही मन का विचार है। और जब ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करके 2 ही चरण में सब कुछ नाप लिया दैत्यराज बलि का, तो वही रत्नमाला क्रोध में आकर के विचार करने लगी, अरे बालक होता तो दूध पिलाती, अरे मेरा मन तो अब ये करता है कि अगर ये मेरा बालक होता तो जहर पिलाती, दूध काहे को पिलाती। ठाकुर जी तो प्रभु अंतर्यामी सब जानी, भगवान ने कहा देवी जी आपके दोनों भावों को मैं अगले अवतार में पूरा करूंगा। तो आज वही रत्नमाला पूतना बन करके, इसलिए मानो ठाकुर जी पूर्व जन्म का स्मरण कर रहे, इसलिए नेत्र बंद कर। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि दृष्टि वहीं डालनी चाहिए जहां दृष्टि का पात्र हो, कुपात्र पर दृष्टि भूल के भी नहीं डालनी चाहिए। रामावतार में भी राघवेंद्र सरकार के पास ऐसे ही रूप बदल करके एक राक्षसी आई गई थी। कौन थी? शूर्पणखा देवी। और शूर्पणखा जब आई राघवेंद्र सरकार के सामने तब क्या हुआ कि दृष्टि का पात्र शूर्पणखा तो नहीं थी, लेकिन वहां पर श्री जानकी जी थी। तो राघवेंद्र सरकार ने जितनी भी वार्तालाप की शूर्पणखा से, वो सब जानकी जी की तरफ देख करके ही बात की। सीता चित ही कही प्रभु बाता, सीता चित कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आए तुम्हार मोर लघु भ्राता, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चित कही प्रभु माता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आए तुम्हार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता। तो सीता चितई, उस समय तो श्री जानकी जी दृष्टि का पात्र थी, तो भगवान देख रहे हैं जानकी जी की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। लेकिन कृष्णावतार में तो ये स्थिति आ गई कि महाराज जब ये पूतना आई तब भगवान के अगल बगल में कोई नहीं था, तो अब किसकी तरफ देखें? कुपात्र पे तो दृष्टि डालनी नहीं चाहिए, इसीलिए कुपात्र पे दृष्टि न डालते हुए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को अवसर मिला, श्री ठाकुर जी को उठाया, गोद में लिया। ठाकुर जी ने सबसे पहले इसका जहर का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया, और जैसे ही प्राणों को पीने लगे महाराज छटपटाने लगी, विकल होकर के महलों के बाहर आई है और ठाकुर जी ने इसका मर्दन किया। बोल पूतना मर्दन भगवान की, इसका प्राणांत हो गए।
धम्मदीनी से जैसे ही आवाज आई समस्त गोप ग्वाल दौड़ करके आए, पलने में ललना नहीं है। दौड़े दौड़े बाहर देखा तो विशाल काय पूतना के वक्षस्थल पर श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। तुरंत गोप ग्वालों ने सीढ़ी वीढ़ी लगा करके ठाकुर जी को लिया, नंदरानी यशोदा को दिया, और तब जाके नंदरानी यशोदा को थोड़ा शांति मिली कि मेरा लाल ठीक है। गोप ग्वालों ने कहा, अरे मैया तूने इस विशाल काय राक्षसी को अपने लाल को क्या काय को दे दियो? नंदरानी यशोदा ने कहा कि मैंने तो ब्राह्मणी समझी, अब मोकू कहा पतो कि ये तो राक्षसी है। तो गोपियां कहती हैं अब याकू लाला को नजर नाए लग गई हुए, सो यही लिए गौशाला में लेकर के आई हैं और भगवान को झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु क्रीडन्तुं पातु गोविंद श्यानम पातु माधव। झाड़ा लगा रही है और झाड़े में नाम किसका ले रही हैं, ये विचारणीय बात है। इंद्रियाणी ऋषिकेशा, झाड़ा लगा रही है गौपुच्छ से। पहले गौधूली में स्नान कराया, गौमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया, गोबर का लेप लगाया और गौपुच्छ से झाड़ा लगाती हुई कह रही है इंद्रियाणी ऋषिकेशा, इंद्रियों की रक्षा, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो वतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, श्वेत दीप के पति चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो वतु, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। अब आप ही बताओ, ये गोपियां जो सीधी सच्ची सरल हैं, ये किसका नाम बुला रही हैं? बताओ। छोटे से लाला की नजर उतारी जा रही और लाला मुस्कुरा रहे हैं। जानते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देखो कितनी भोली है, मेरा ही नाम और मुझी को झाड़ा लगा रही है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का, जब भगवान का नाम भगवान को झाड़ा लगा सकता है तो हमारे जीवन के क्लेश पाप दूर हो जाएं तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम धुन गाए, राम न सके नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी, कहूँ कहाँ लगी, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। कहाँ तक नाम की महिमा का गान करें महाराज। अविद्या का ये रूप है। अविद्या यानी अपवित्रता। जहां अविद्या होगी वहीं अपवित्रता भी होगी। और जब नंद बाबा जी आए हैं तो समस्त गोप ग्वालों ने दौड़ करके सूचना दी। नंद बाबा जी ने कहा ले कुल्हाड़ी फरसा आ जाओ, सब आ गए हैं और उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े बना करके और चिताएं बनाई हैं अलग अलग। और जैसे ही जलाया गया तो उसमें से दिव्य सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी के सामने कि महाराज ये क्या चमत्कार हुआ? अरे ये तो दुष्ट हैं, पापी हैं। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासनः जिंघासयापि हरिये स्तनम दत्त्वा सद्गतिम। ये इतनी पापी है, ना इसका नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना स्वभाव अच्छा, ना भोजन अच्छा। फिर जब इसको जलाया गया तो फिर सुगंधी क्यों निकल रही है महाराज? बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आया। श्री सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज भूलो मत, जिन भगवान का एक बार नाम लेने मात्र से जीव के
पाप पंख जल करके ध्वस्त हो जाते हैं, उन्हीं परमात्मा को इसने उठा करके गोद में धारण करके दुग्ध पान करा दिया। अब ये पापी कहाँ रही, ये तो परम पुनीत पावना हो गई है। अविद्या, ये अविद्या का रूप है। अविद्या यानी अपवित्रता, और अपवित्रता को दूर करने के लिए ब्राह्मण देवता, आपने देखा होगा कि मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यभ्यन्तरः शुचि। ब्राह्मण देवता जब आप पूजा में बैठते हैं रोज यही मंत्र बोलते हैं ना, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यभ्यन्तरः शुचि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुंडरीकाक्ष भगवान का एक बार नाम ले लो, ध्यान कर लो, तो वो नाम ये चमत्कार करेगा, न केवल बाहर की पवित्रता अपितु भीतर की पवित्रता भी वो प्रदान करेगा। तो एक बार नाम लेने का ये चमत्कार है। तो महाराज इसने तो भगवान को अपनी गोद में लिटा करके दुग्धपान करा दिया। अब अपवित्र कहाँ रही? भगवान ने ऐसे धात्र्योचित गति का अधिकारी बना दिया। जो मैया यशोदा को बाद में मिली वो पूतना मौसी को पहले ही दे दी ठाकुर जी ने। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगान संयापा यदाप्य साध्वी लेबे गतिम धातुजताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु परमात्मा और कौन होगा? इस प्रकार से भगवान ने पूतना का मर्दन किया है। और अब श्री ठाकुर जी धीरे धीरे 6 मास के हुए, सक्टासुर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। भोलेनाथ के मन में अब विचार आया कि मैं भी दर्शन करके आऊं, क्योंकि मेरे इष्ट बालक राम ही हैं। तो महाराज अपने स्वरूप को बदल करके स्वामी शंकरानंद सरस्वती बन करके सांप बिच्छुओं को छुपा लिया और आज अलग निरंजन करते हुए नंदालय में आए हैं। यशोदा रानी ने देखा कि आज तो ना तो लाला का जन्मोत्सव है, ना कोई सत्यनारायण की कथा, ये बाबा महाराज कहाँ से आए गए। तो महाराज भोलेनाथ कहने लगे कि मैया लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो जल्दी से दर्शन कराए दे। आज मैया यशोदा ने कहा, बाबा तू देख नहीं रहा है, तेरे गले में सांप बिच्छू लटक रहे हैं। अरे मेरा लाला 90 वर्ष की अवस्था में जैसे तैसे भयो है, और मेरा लाला तो फोटो में भी यदि सर्पों का दर्शन कर लेता है तो मेरी छाती से आके चिपक जाए, और तेरे यहाँ ये इत उत को मुंह कर रहे हैं सांप बिच्छू। और अगर मेरे लाला ने कहीं देख लिया, डर गया तो फिर, और तुझे अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, गाय चाहिए, भूमि चाहिए, वो सब दूंगी, पर लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगी। तो महाराज भोलेनाथ ने कहा, मैया तू बड़ी भोली है, अरे ये 1-2 सांपों से डरने वाला नहीं है, 1000 मुखों के सर्प पर शयन करता है, ये थोड़े बहुत से डरने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने जब ये बात कही, मैया ने कहा, बाबा तू भांग खाए दिखे, तूने भांग खाई है, ऐसी बात करता है, मैं तो अपने लाला का दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी, कर ले जो कर सकता है। तो महाराज भोलेनाथ क्या करें, तो बार बार आग्रह